चंद्रयान-3 के लॉन्चिंग के साथ ही वैज्ञानिकों की असली परीक्षा शुरू होगी। अगले 1 महीने जब तक चंद्रयान-3 मून पर नहीं पहुंच जाता, आईएसआरओ के वैज्ञानिकों को उन्हें तो नींद आने वाली थी और न ही चैन। सुदीप से आईएसआरओ के ऑब्जर्वेशन डिपार्टमेंट में काम करते देर रात के डेटा को चेक कर रहे थे। तभी उन्हें चंद्रयान-2 की अंतिम क्षणों में निराश कर देने वाली दुर्भाग्यपूर्ण इस लैंडिंग याद आ गई। वह एकदम से एक्टिव हो गए, क्योंकि पूरे देश को चंद्रयान-3 से बहुत आसान है। रात धीरे धीरे बीतने लगी। करीब 1:30 बज रहे थे। सब लोग काम करते करते अपने जगह पर ही सो चुके थे। चंद्रयान भी सही दिशा में बढ़ रहा था। सुदीप ने सोचा, थोड़ी बाहर की नेचुरल हवा खा लेता हूं। उन्होंने कॉफी से मत करा और बाहर बैल्कनी में आ गए। आसमान में चांद चमक रहा था और समुद्र से ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। उन्होंने चैन की सांस की और एक गुड कॉफी भी। तभी उन्हें बीच पर एक छोटी बच्ची बैठी थी। इतनी रात के उसे देख सुदीप ने चाहा, इस वक्त किसकी बच्ची है, और वो भी साइलेंट, पर जो आम नागरिकों के लिए बहन है। उन्होंने देखा तो अपना पैर पानी में लटकाकर बैठी थी और शायद किसी खिलौने से खेल रहे थे। उन्होंने आवाज लगाकर पूछने की सोची, लेकिन अभी बोलने के लिए हम लोग को बोले ही थे कि उस समुद्र में यह देख स्क्रिप्ट को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो। वह थोड़ी देर और वहां खड़े हो, लेकिन जब वह दोबारा नहीं दिखी तो अंदर आग और अपने काम में लग गए। लेकिन उनके दिमाग में अब भी वही दृश्य घूम रहा। उनका एक क्लिक जैसे ही जगह उन्होंने यह बात उसको बताया, लेकिन होल्ड डाउन पर ही हंसकर और जाकर थोड़ी नींद लेने की सलाह देने लगा। फिर उन्होंने दोबारा यह बात किसी के साथ शेयर नहीं की। सुबह रिपोर्ट बनाकर वो चले गए। अगली रात फिर वो देर तक काम करते हुए। आज भी लगभग सब सोचो। उन्होंने कॉफी का मकबरा और बाहर बैल्कनी में उन्होंने जब बीच पर देखा तो बहुत चक्के रह गए। आज भी वो बच्चे कल जैसे ही पानी में पैर लटकाए बैठी थीं। सुदीप ने तुरंत को 1000 पुरुष बच की मदद करने की सूची और एक स्टार्च लेकर बीच की ओर बढ़ जाए। अंधेरे में पेड़ों से होते हुए जब बीच पर पहुंचे तो मैं बच्ची नजर आ गई, लेकिन तब उनके टॉर्च ने अचानक काम करना बंद कर दी। सुदीप ने सोचा कोई खराबी हो। उसको धीरे धीरे उस बच्ची के हाथ ऊपर बोले, बेटा ये इतनी रात को क्या कर रही है? कौन हो तुम? पूरी साइलेंट पर कैसे पहुंची? बच्ची ने मानो उनके पास कौन चुनाव कर दिया और अपने खिलौने के साथ खेलती रही। उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा। तभी बच्ची ने पीछे देखा कि सिर्फ एक सूर्य की बात कर ली जब मैं उनको आ गया। उस बच्ची का शरीर मैंने सड़ रहा था। इसकी आंखों को मानो किसी ने नोच कर निकाल लिया था। उसके शरीर से बहुत जल्दी दूर आ रही है। सीधे एकाएक खड़े हो गए और वहां से भागने के लिए अपने पैर पीछे लेने लगे, लेकिन वह बच्ची उन्हें ही खोज रही। सुदीप, पीछे कोई जितना दम हो सकता है उतनी तेजी से भागने के लिए, तो ऐसे ही कदम बढ़ा, वैसे ही हिमनों के कोई जमीन दर जाती। उनका पैर इस बच्ची ने पकड़ रखा है। सुदीप का मैं हर एक से समझा। बच्चे उनके पैरों को पकड़ खरीदने के लिए उन्होंने पेट में अपनी नाखून हंसा दी, लेकिन मानस बच्चे ने कई लोगों की पूरी ताकत थी। सिद्ध इतने सोचा, आज भी उनका एक्टिविटी उनकी आंखों पर आगे हम निराश होने लगा। तभी एक टॉर्च की रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी। बच्ची वहां से गायब हो गई थी। ये वॉचमैन था जो दौड़ते हुए उनके पास आ रहा था। उसने उनको कंधा लेकर खड़ा किया और हेडक्वार्टर की तरफ टिकट जाने लगा। वॉचमैन ने कहा, सर, मैंने आपको इधर इतनी रात के टॉर्च लिया आते देखा तो हैरान हो गया और आपको खोजते हुए निकल पड़ा। जब यहां पहुंचा तो देखा आप रेत में घिरे पड़े हैं। सिलेक्ट की बोलती बंद। उसकी अलग से बड़ी कोशिश के बाद आवाज निकली, धन्यवाद दोस्त, तुम सही समय बंद ना आते तो अर्चना जी, क्या होता है मेरा? तुमने मेरी जान बचाई। उसके बाद सुदीप ने उसे उस बच्ची के बारे में बताया। यह सन वाजपेयी ने बोला, साहब मैंने सुना है कुछ सालों पहले एक बच्ची की लाश वहां पानी के सहारे तेज तेज बयां लगी थी। जांच में पाया गया था कि ह्यूमिड ट्रिप हैंग करने वाली एक सेप्स उस बच्ची को मारकर फेंक दिया गया था। जब उसका कोई रिश्तेदार नहीं मिला तो उसकी लाश के ही दफना दिया गया था। ये संस्कृत का शरीर पसीने से लत हो गया था। जब यह दोनों हेडक्वार्टर पहुंचे तो सुदीप ने अपने साथ वह जस सबको बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सबने कहा देर रात तक जागने की वजह से उसे हेलिजिनेशन हो रहा है, उसे कुछ दिन छुट्टी लेकर आराम करने की जरूरत है। सुदीप ने मन ही मन कर लिया कि वो सबको गलत साबित करके रहे। अगले दिन रात होने का इंतजार करने लगे। आज रात में सब लोग सो गए तो सभी इतने कैमरा लिए और बाहर बैल्कनी में आ गईं। बीच पर वह बच्ची आज भी रोज की तरह ही बैठी हुई थी।
सुदीप कैमरा से जूम कर वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगे। वह जूम करते ही जा रहे थे, तब उस बच्चे ने अचानक पीछे देखो। सिर्फ कि तो मानो चाह नहीं निकल गए। फिर भी वह सब कुछ रिकॉर्ड का लेना चाहते थे, तभी बच्चे ने इनका कैमरा पकड़ा, उसे एक दिया। सुदीप ने देखा तो बेहोश होते होते बच्चे, क्योंकि बच्चे की उनके सामने हवा में खड़े थे, उन्हें गुस्से से देख रहे हैं, और जैसे ही पीछे मेरे सामने हवा में बच्ची का फिरौती की तरफ बढ़ने लगा। जाने लगे सुदीप हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ।